अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि कुर्बानी के गोश्त पर क्या फातिहा करना ज़रूरी है, फातिहा कैसे करेंगे, फातिहा किए बग़ैर कुर्बानी का गोश्त खाना कैसा है, और कुर्बानी के दिन जो जानवर ज़बह किया जाता है उस पर फातिहा पढ़ें तो किसके नाम से पढ़ें। ये सारे मसाइल एक साथी की तरफ से आए हुए हैं, तो आज हम आपके सामने इस मसले को क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर आप इसे समझें। याद रखिए कि फातिहा दरअसल एक इसाले सवाब है, यानी उससे हमारा मकसद क्या रहता है कि किसी को हम इसाले सवाब करते हैं। जो कुछ हम पढ़े हुए होते हैं या गरीबों मिस्कीनों के लिए फातिहे के तौर पर जो चीज़ हम तैयार किए रहते हैं, तो उस पर हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, मौला ये सब जो कुछ पढ़ा गया जो हाजिर है इस पर तो सवाब अता फरमा, और इस पर जो सवाब अता फरमाए उसको हम इनकी बारगाहों में पेश करते हैं, मौला इनको भी सवाब अता फरमाए। यही इसाले सवाब होता है। कुर्बानी जब हम करते हैं तो कुर्बानी हम किसी के नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाह की अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बह करते हैं, लेकिन हम उस जानवर को किसी के नाम से करते हैं। तो जिसके नाम से कुर्बानी आपने कर दी है तो मतलब ये कि उसका सवाब उस तक पहुंच चुका है। समझ में आई बात? जिसके नाम से आपने कुर्बानी की उसका सवाब उस तक पहुंच गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कुर्बानी के दिन जानवर ज़बह करते हैं तो कुर्बान गाह में जब जानवर ज़बह होता है तो उसका पहला कतरा ज़मीन पर पड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है जिसके नाम से कुर्बानी हुई है। तो मतलब ये कि सवाब उसको पहुंच चुका है, कुर्बानी की जो बरकतें होती हैं वो उसको पहुंच चुके हैं। अब इसमें लोग ये इल्तिज़ाम करते हैं कि जब कलेजी पक जाए या गोश्त पक जाए तो उस पर फिर से अलग से फातिहा पढ़ते हैं। तो देखिए कि अलग से फातिहा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक नेक काम उस पर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई पढ़ता है फातिहा तो भाई पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है, जायज़ होगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असल मकसद क्या है, फातिहा का मकसद क्या होता है भाई? किसी को इसाले सवाब करना। जब हम कुर्बानी करते हैं तो इसाले सवाब हो चुका है, तो अब फिर हम इसाले सवाब किस लिए करेंगे। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है फिर इसाले सवाब करना चाहता है तो फिर कर ले। जैसे कुर्बानी के वक्त हम किसी एक ख़ास शख्स के नाम से हम कुर्बानी करते हैं, उसका सवाब उनको पहुंच जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम फिर एहतमाम करते हैं और उसका सवाब हम जो है सिर्फ उस ख़ास आदमी के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि तमाम अंबिया से लेकर और जो है जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुए, सब की रूहों को हम इसाले सवाब करते हैं, मौला सबको सवाब अता फरमा। तो अगर कोई अलग से फातिहा करना चाहता है तो कर सकता है। अब किसके नाम से फातिहा करेंगे भाई? किसी के ख़ास नाम से फातिहा ना करें, बल्कि आम लोगों के नाम से आप दुआ करें कि मौला इसका सवाब सबको अता फरमाओ। ठीक है। अब फातिहा कैसे करनी है? तो फातिहा उसी तरह करेंगे जिस तरह आप फातिहा आम दिनों में करते हैं, उसी तरह इसके लिए भी फातिहा करेंगे। कोई ख़ास किस्म की फातिहा कुर्बानी में नहीं है, जैसा कि हमारे बात साथी ये सोचते हैं। कुछ जगहों पर ये देखा गया है कि जब तक उस पर फातिहा ना हो जाए खाने पीने के लिए दिया नहीं जाता है। भाई आप इसको समझने की कोशिश करें कि ऑलरेडी इसाले सवाब हो चुका है, तो आप किसी को खाने के लिए क्यों रोके हुए हैं? तो खाना पीने वगैरह में आप दिक्कतें पैदा ना करें। इसाले सवाब करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन कोई भूखा है तो उसको आप खिला दें। ऐसा नहीं कि 12-1 बजे तक आप इंतज़ार करते रहें और बच्चे घर में भूखे रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। गुजारिश है कि आप इस क्लिप को ज़रूर अपने साथियों तक शेयर करें, क्योंकि इसके हवाले से बड़ी गलतफहमियाँ लोगों के अंदर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।